प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का हमारा ये वीडियो एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर है, जिसके बारे में बहुत से मसीह भाई बहन जानना चाहते हैं कि आज हम बाइबल के पवित्र वचनों के आधार पर गहराई से इस वचन को समझेंगे। मेरे प्रियो, क्या एक मसीही को अन्य जाति में विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि मेरे प्रियो आप भी अपने विवाह जीवन साथी के चुनाव या इस विषय को लेकर परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर की समझ को आप जान सके। आमीन। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा है गलातियों अध्याय 3 आयत 28 में लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना नर ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि अब ना कोई यहूदी रहा न यूनानी। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं और बपतिस्मा ले लेते हैं और अपना उद्धारकर्ता यीशु को मान लेते हैं, तो मेरे प्रियो फिर यीशु मसीह में जब आ जाते हो तो सब क्या हो जाते हो? सब मसीह यीशु में एक हो जाते हो। जब आप चाहें किसी भी जात और धर्म से यीशु मसीह में आए हो, तो प्रभु ने आपकी जात और धर्म को देखकर नहीं अपनाया, आपको अमीर गरीब देखकर नहीं अपनाया। परमेश्वर ने आपको एक अपने बेटी और बेटे के रूप में आपको अपनाया है और आप सब मसीह में एक हो। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि सब मसीह यीशु में एक हो, तो आप अलग कैसे हो सकते हो? तो परमेश्वर का वचन कहता है, अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी रहा, ना कोई दास ना स्वतंत्र। अब परमेश्वर का वचन कहता है ना कोई यहूदी ना यूनानी, ना कोई दास है ना स्वतंत्र है। मेरे प्रियो, जब आप मसीह में आ जाते हो तो अपने बच्चों के साथ ही आप अपने बच्चों का विवाह आप मसीह में किसी भी जात का पक्षपात नहीं करते हुए कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है ना यहूदी रहा ना यूनानी, नहीं कोई यहूदी है, नहीं तो आप किसी कास्ट को मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ परमेश्वर ने वचन में उदाहरण दे के कहा है, ना यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई यहाँ दास है ना स्वतंत्र है, ना कोई नर है ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में यीशु में एक हो। और जब तुम मसीह यीशु में एक हो तो क्यों भेद और भाव करते हो? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन यहाँ साफ साफ कहता है कि कोई भेद और भाव नहीं है, कोई यूनानी नहीं, कोई मतलब आप कास्ट में नहीं, कोई चमार है ना पंडित है ना बनिया है ना जाट है ना हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई है। हालेलुया। क्या है? सब प्रभु को मानने वाले सब यीशु मसीह में एक हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह यीशु में सब एक हैं, और जब तुम एक हो तो तुम क्यों पक्षपात एक दूसरे से करते हो? हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने तो हमें एक कर दिया है। लेकिन आज क्या होता है मेरे प्रियो? आज परमेश्वर ने तो हमें एक कर दिया, लेकिन मनुष्य की सोच आज एक नहीं हो पा रही है। मनुष्य अपना वही पुराना मनुष्य तत्व लेके घूम रहा है, वही सोच लेके घूम रहा है। उसने झूठ का चोला पहना हुआ है कि हम मसीह में तो आ गए, लेकिन जब हम उनके बच्चों की शादी की बात चलती है तो वो कहते हैं हम तो अपनी ही बरादरी का, अपने ही कास्ट का लड़का देख के लड़की देख के अपनी बच्चों की शादी करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो साफ साफ मना करता है, यहाँ ना यहूदी ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, यदि आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन साफ साफ यहाँ कहता है, तो आप किसी भी जाति और धर्म की वजह से अपने बच्चों के विवाह में कोई रोक ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना कोई नर है ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम अध्याय 10 आयत 33 में लिखा, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं
ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छा किया जो मैंने तुझे बुलाया, तू मेरे पास आ गया। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो परमेश्वर का वचन सुनकर, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे। किस चीज़ के लिए भेजे? कि आपके पास सुसमाचार जाए, और तूने भला किया जो आ गया। और जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, आपने भला किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, और जब तुम आ गए तो आप और मैं क्या हैं? हम परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के सामने हैं, और ताकि जो कुछ परमेश्वर तुझसे कहे उसे सुने। परमेश्वर क्या कहता है आगे वचन में आपने पढ़ा भी है पीछे कि ना कोई नर है ना नारी है, तुम मसीह यीशु में अब एक हो। परमेश्वर कहता है जो तू इसलिए आया है कि जो कुछ परमेश्वर तुझसे कहे उसे तू सुने। क्या आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं? क्या आप परमेश्वर के बातों पर चलते हैं? क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? परमेश्वर का वचन तो साफ साफ कहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे तू सुने। आमीन। आगे वचन कहता है याकूब अध्याय 2 आयत 9 में लिखा है पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। अब परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम पक्षपात करते हो तो क्या करते हो? पाप करते हो। आप पक्षपात कैसे करते हैं कि नहीं जी मैं अपने बच्चों का विवाह या अन्य कास्ट में नहीं करूंगा, अदर कास्ट में नहीं करूंगा, तो आप क्या करते हैं? पाप करते हैं। हालेलुया, क्योंकि आप प्रभु में तो आ गए हैं, और प्रभु में आने के बाद भी अभी आपके मन में परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं है। हालेलुया, तो आप क्या करते हैं? पक्षपात करते हैं, तो पाप करते हैं और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। तो मेरे प्रियो, आप ऐसा काम ना करें, किसी के प्रति पक्षपात ना करें कि हमें अपनी कास्ट में अपने बच्चों का विवाह करना है। नहीं मेरे प्रियो, जब मसीह यीशु में आप आ जाते हो तो आप किसी भी कास्ट में अपने बच्चों का विवाह कर सकते हो, लेकिन आपको मायने ये रखता है कि सामने वाला जो आपने चुना है बंदा वो प्रभु में प्रॉपर है या नहीं, वो परमेश्वर में कैसे चल रहा है। आपका चुनाव ये होना चाहिए कि परमेश्वर में कौन बंदा कितना है, वो परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है, पवित्रताई में है, पवित्रताई का जीवन जीता है। हालेलुया, मायने ये रखता है, मायने ये नहीं रखता कि वो किस जात और धर्म से है मेरे प्रियो। हालेलुया, यदि आप पक्षपात करते हैं जात और धर्म का तो आप पाप करते हैं और व्यवस्था तुम्हें पापी ठहराती है। आमीन। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने इन वचनों के द्वारा जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और परमेश्वर की आज्ञाओं को जाना होगा कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हालेलुया क्या कहते हैं। हालेलुया, तो आज इस विवाह के बारे में आप जान पाए होंगे कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाए होंगे अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए, आप ब्लेस हुए। आमीन। तो मेरे प्रियो, यदि इस वीडियो से आप आशीषित हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि और भी लोग जान पाएँ कि हमें अपने बच्चों का विवाह हालेलुया अदर कास्ट में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्रियो, इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ। आमीन।